All right, how do we solve this question? क्वेश्चन में आपको दे रखा है रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द आयंस आर गिवन बिलो। इनोड रिडक्शन तीनों का गिवन है। ठीक है। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ देयर ऑक्सीडाइजिंग पावर इज। तो देखो आपने ये रिएक्शन पढ़ी होगी डेल्टा जी। ये इक्वेशन पढ़ी होगी डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई। ठीक है। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए डेल्टा जी क्या होता है? नेगेटिव। तो ई शुड बी पॉजिटिव। तो ई या ई नोड अगर पॉजिटिव होगा तो वो प्रोसेस आराम से हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ देखो सबका ई नोड रिडक्शन पॉजिटिव है, दैट मीन्स ये जो आयंस है ये इजिली रिड्यूस हो सकते हैं। ठीक है। इनका रिडक्शन आसान है। अब ऑक्सीडाइजिंग पावर कैसे देखेंगे? तो पहले देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट समझते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है? जो दूसरे सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करता है, ऑक्सीडाइजेस अदर सब्सटेंस। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या कर रहा है? दूसरे सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज कर रहा है। तो खुद क्या होगा? इट सेल्फ गेट्स रिड्यूस्ड। तो इसको खुद को रिड्यूस होना है। ठीक है। तो इसका रिडक्शन अगर फेवरेबल होगा तभी तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क करेगा। ठीक है। तो इट सेल्फ गेट रिड्यूस, दैट मीन्स ये इलेक्ट्रॉन गेन करता है। ठीक है। इसलिए आप देखते हैं टिपिकली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम है हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में जो है। ठीक है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज कि भाई जिसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं होगा वही तो गेन करना चाहेगा। जिसके पास इलेक्ट्रॉन पहले से बहुत ज्यादा है वो क्यों गेन करेगा? ठीक है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स आर टिपिकली जहां पर सेंट्रल एटम जो है हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में, जैसे यहाँ भी चेक कर सकते हो, ये सारे के सारे +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो टिपिकली हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले जो कंपाउंड्स हैं जिनमें सेंट्रल मेटल हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में, दे वांट्स टू गेन इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तो रिड्यूस होंगे, तो दे एक्ट्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, बेसिक समझ में आ गया। अब हमें कंपेयर करना है कि ऑक्सीडाइजिंग पावर किसकी ज्यादा होगी। तो ऑक्सीडाइजिंग पावर के लिए हम क्या बोल सकते हैं? अगर मान लीजिए रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। ठीक है। रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव और ज्यादा है। ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब क्या है? कि इट कैन इजिली गेट रिड्यूस्ड, कैन इजिली गेट रिड्यूस्ड। ठीक है। तो खुद रिड्यूस होगा तो दूसरे को तो ऑक्सीडाइज करेगा ना। तो ये इलेक्ट्रॉन आराम से ले सकता है। तो मोर इनोड रिडक्शन मींस मोर ऑक्सीडाइजिंग पावर बोल सकते हैं। मोर इनोड रिडक्शन मींस मोर ऑक्सीडाइजिंग पावर। क्योंकि इनोड रिडक्शन अगर ज्यादा होगा तो खुद का होगा रिडक्शन, दूसरे का होगा ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा होगी। ठीक है। तो ये रिलेशन आपको समझ में आना चाहिए कि जिसका इनोड रिडक्शन ज्यादा है वो बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि उसके इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी ज्यादा है। ठीक है। तो कंपेयर कर लो अब इनोड वैल्यूज। तो यहाँ पे इनोड कंपेयर करते हैं। सबसे ज्यादा किसका है? 1.74। तो इनोड अगर हम कंपेयर करें तो BrO4 सबसे ज्यादा है इनोड रिडक्शन, दिया भी हुआ है रिडक्शन ही। ठीक है। देन यू हैव IO4 माइनस, एंड देन यू हैव ClO4 माइनस। ठीक है। तो ये रिडक्शन की टेंडेंसी है। तो जितना जल्दी वो रिड्यूस होगा उतना ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ठीक है। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसमें। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट खुद ऑक्सीडाइज नहीं होता, दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है। तो खुद रिड्यूस होगा, तो रिडक्शन की टेंडेंसी आ गई। तो ऑक्सीडाइजिंग पावर भी यही हो जाएगा। ऑक्सीडाइजिंग पावर, ऑक्सीडाइजिंग पावर विल बी BrO4 माइनस, IO4 माइनस एंड ClO4 माइनस। चेक कर लो कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है। ब्रोमीन, आयोडीन एंड क्लोरीन, तो ऑप्शन पहला वाला मैच हो रहा है। ठीक है। तो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। तो ध्यान क्या रखना है? जिसका इनोड रिडक्शन ज्यादा होगा वो ज्यादा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ठीक है। तो ऑप्शन 1 सही आ गया। इसमें एक क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हैं, लेट्स यू ट्राई दिस क्वेश्चन। ठीक है। कंपेयर ऑक्सीडाइजिंग पावर, ऑक्सीडाइजिंग नेचर लिख लेते हैं, एक ही बात है, ऑफ द फॉलोइंग। ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है। किसमें कंपेयर करना है? HClO4
HClO3, HClO2, ठीक है, एंड HClO। तो ये हेलोजन एसिड्स में देखो कौन सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन सबसे खराब है। ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन वन।